में कितना पानी आ चुका होगा? VT किसी भी टाइम टी में VT कितना पानी आ चुका होगा? VT वीटी। कितनी हाइट और कितना वॉल्यूम यहाँ पे भर चुका होगा? HW एक्स मान लेते हैं, है ना? तो एक्स का कोण का एक्स बन जाएगा ना। हेलो, हाँ सर। अरे ये थीटा है, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ? तो इस ये शेडेड कोण का वॉल्यूम कितना आएगा बोलो? 1/3 वॉल्यूम आता है, कोण का नहीं आता तुमको? 1/3 r² होता है। पाई r डैश स्क्वायर x इंटू एक्स। ये बात चमकती है? तो सिंपल सी बात है ना यार, हम लोग x की बात रख रहे हैं ना, x की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये थीटा तो कांस्टेंट होगा ना किसी मोमेंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैक्सिमम इनमें बहुत काम आएगा, ठीक है। ध्यान देखना, ये tan थीटा क्या आएगा, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। tan थीटा क्या होगा बोलो? r डैश बाई एक्स। कोई समस्या? नो अरे सर। बोलो भाई। और ये r मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता रहा हूं, समझ लो। ये सेम क्वेश्चन तुमको खुद से सिलेंड्रिकल वेसल में करना आना चाहिए, खुद से स्फेरिकल वेसल में करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ r डैश कितना होगा? x r बाई h। अरे कोई समस्या है क्या? नो सर। वॉल्यूम इन टाइम t कितना आ जाएगा? 1/3 पाई r डैश स्क्वायर कितना होगा रे? x स्क्वायर r स्क्वायर h स्क्वायर। आप लोगों की समस्या क्या है ना, मैं सेम भी 10 बार पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। ये क्या होगा? π/3 h स्क्वायर r स्क्वायर x क्यूब, ठीक है। अरे ये किसी मोमेंट पे आ गया ना? यस। अभी दोनों साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट t कर देते हैं तो क्या आएगा? v इज इक्वल टू π/3 h स्क्वायर 2r 3x स्क्वायर, सॉरी 2r नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, 3x स्क्वायर dx बाई dt। अरे इतना क्लियर है क्या? यस। हाँ सर। आप ये सोचोगे कि सर ने ये अजीबोगरीब ढंग से क्यों किया है। आप लोगों को फिजिक्स में करने की हैबिट है, ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के ढंग से किया है। 5/3 r स्क्वायर तो निकल गया, क्या आएगा? 3x स्क्वायर। ये क्या किया मैंने? हाँ, इनटू दिस ना, मैं कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दिया क्या? अरे सही तो है, मेरा सब कुछ सही है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस। अरे आई होप सही है, समझ में आता है ना? अभी किसी इंस्टेंट पे फिजिक्स वाले तरीके से करें कि dt टाइम में क्या होगा, कितना पानी आएगा? dt टाइम में कितना पानी आएगा बे? dt आएगा। और यहाँ पे कितना पानी भरेगा ऊपर तक? यहाँ पे ये लाल वाले में कितना पानी भरेगा ये बताओ? हाँ, dx भरेगा ना? dx भरेगा ना, तो क्या लिखोगे उसको? सिलेंडर मान सकते नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। चलो भाई मान लिया हम तो, आपने कहा तो पाई r डैश स्क्वायर इंटू dx, ये बोल रहे हो आप? ये सही है क्या? 1/3 भी सिलेंडर 1/3 कैसे आया? आप तो या तो सिलेंडर मानो, सही है। तो सिलेंडर है ना भाई, तो हम भी कह रहे सिलेंडर है ना। ये सही है गलत है? सही है। हाँ सर सही है। समझा। सही है। सिर्फ dx का ले रहे थे, तो dx वाले पार्ट का ही देख रहे हैं। हाँ, dx वाले पार्ट का देख रहे हैं। सिलेंडर सब बोल सकते हैं सर। ऐसा बोल सकते हैं, मुझे डाउट आ रहा है। फिर तो दोनों में आंसर अलग अलग आ गया ना, फिर दोनों में आंसर अलग अलग आ गया। यहाँ तो आप अगर देखो, अगर यहाँ से देखें हम तो कुछ और ही आ रहा है ना फिर तो। यहाँ पर तो एक्स, यहाँ पे एक्स कैसे आ रहा था फिर आंसर में? क्या हो रहा है? सर लेकिन सिलेंडर होने के लिए तो वो साइड्स पैरेलल होनी चाहिए ना, मतलब एक नहीं मैं ऐसा है नहीं, ये लोग फिजिक्स पढ़े हैं तो चलो एक्स स्क्वायर तो हम लेते आएंगे, वो बड़ी बात नहीं है। आर डैश कितना है? एक्स स्क्वायर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? हाँ सर। बट मेरा ये क्वेश्चन है, क्या ये आपने एलिमेंट सही लिया है? नहीं सर। व्हाट इज द मिस्टेक हियर? व्हाट इज द मिस्टेक हियर? dx
dx तो dx है, तो मिस्टेक क्या है dx में? आई एग्री dx। आप लोग तो ऐसे, आप लोग तो फिजिक्स में एलिमेंट लेते हो, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे ना, गलती क्या हुई है बताओ तो मुझे, गलती क्या हुई है? ये जो आपने डीवी चेंज लिखा है, मुझे इसी में शक आ रहा है। आपने जो जंक से एलिमेंट लिखा है, ठीक है, आप लोग समझ नहीं रहे हो। देखो चीजें कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। इसी डीवी को ना मैं एक और डिफरेंट तरीके से दिख रहा हूँ। देखो अब चुप रहो, अब सुनो। अब 1/3 पाई, आप ये, आपको समझ में आ रहा है कि आर डैश जब ऊपर गया हो तो आपका आर भी चेंज हो गया है। यस ये बात चमकती है। यस सर। जब आप मान लो कि x हाइट तक और फिर dx हाइट तक आप जब लिख रहे हो, आपकी चीजें चेंज हो जाएंगी ना यार। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। आई होप चमक रहा है। यस सर। सर नहीं समझा? तो कोन में कैसे लेते हैं? कोन में कैसे लेना चाहिए? फिर क्वेश्चन तो ये उठ जाएगा ना, कोन में कैसे लेना चाहिए? कोन में एलिमेंट कैसे लेना चाहिए? आप लोग कोन में एलिमेंट नहीं लिए हो कभी भी आज तक? डिस्क के लेते थे। तो बिड्डे से गलती क्या हो रही है यहाँ पे? अच्छा, कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई h। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई, आप डिस्क लेके आप कह रहे हो सॉल्व करते थे, ठीक है, चलो हम भी डिस्क ले लेते हैं। ये डिस्क में हमको समस्या लग रही है बस, ठीक है। सर वो थीटा ले इस डिस्क का वॉल्यूम, एक काम करते हैं ना, इस डिस्क को अगर इंटीग्रेट करें तो कोन का वॉल्यूम आना चाहिए। इस डिस्क को, हाँ बोलो, इस डिस्क को इंटीग्रेट करें तो कोन का वॉल्यूम आना चाहिए, आना चाहिए? ना चाहिए सर। आप लोग कोई भी चमक रहा है, मैं क्या, एक काम करो सुनो, पहले आपने जो सॉल्व किया ना पहले कॉपी करो, फिर आपको नेक्स्ट पेज में थोड़ा आपको दिखाता हूँ एलिमेंट्स, ठीक है। आप सेंटर ऑफ मास निकाले भी हो क्या 11th में? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? तो बोलो। जो फर्स्ट मेथड से dx/dt निकाला है उसमें मैं r और h की वैल्यू डाल दी थी, तो फिर आंसर पीछे मैच नहीं कर रहा है। हम अपने क्वेश्चन चेक करो, ऐसा नहीं होगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 12th 12। उसमें r और h जो 12 फीट और 6 फीट है वो वैल्यू पुट करते तो फिर नहीं होता। अरे तो वो अंतर है ना उसमें, वो क्यूबिक इंचेस वगैरह दे रखा है ना, सब चेंज करोगी ना। क्यूबिक इंचेस है, फीट है, सब चेंज होगा ना। फीट कट जाएगा ना। तो क्यूबिक इंचेस भी तो है, आंसर फीट में दिया है ना।
आंसर हाँ। फीट में दिया है। हाँ अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। लेट्स ट्राई टू लर्न एलिमेंट्स, साथ फील आएगी आपको, ठीक है। मान लो ये है, ये मान लो डिस्क है, ठीक है। तो डिस्क में एलिमेंट कैसा लेते हैं? रिंग। रिंग। ये रिंग लेते हैं ना। तो इस डिस्क का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर मेरे को एलिमेंट लेना हो तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है डायरेक्ट, बिना सोचे समझे कि डी क्या होगा, पाई 2r dr, जो आप फिजिक्स में सीखते भी हो, जो आप फिजिक्स में सीखते हो ना, यही तो हाँ Yes. सर। हाँ 2 सर। पाई r इंटू डी आर, एलिमेंट सीखते हैं ना फिजिक्स में हम, कि हाँ, r लेंथ पे आप ले लो, dr पे डी आर थिकनेस ले लो, और आप इस स्ट्रिप को काट के बगल में रखोगे तो क्या बन जाएगा? ये क्या है? 2 पाई r आपका लेंथ है, और ये क्या है? डी आर, रेक्टेंगल, Yes, है ना। हाँ, सर। अभी मान लीजिए, मैं तो थोड़ा आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब सीओ सीखा करो, ठीक है। अब ये आ जाएगा, ये मैंने बना दिया क्या आपको? स्फीयर। Here. स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर जब बना है तो स्फीयर कैसे बनेगा? छोटे छोटे होलोस्फीयर से बनता है। हॉलो स्फीयर से बनेगा, राइट। तो अब ऐसा है कि स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई r 4 पाई आर स्क्वायर, Yes, sir. ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर जब आप करते हो तो डीवी क्यों मिलता है बताओ? 4 पाई आर area स्क्वायर इंटू, into हाँ, area into width। एरिया इंटू विड्थ, चमक रहा है ना। और आप इसको खोल दोगे, इस वाले स्ट्रिप को खोल दोगे पूरा, तो क्या बनेगा? फील है आपको? हाँ सर। इसको, ये जो चीज है, आप एक अपने आंखों के सामने एक बॉल आप इमेजिन कर सकते हो। उस बॉल को आप काट के अगर फ्लैट कर दोगे बेटा, तो क्या बनेगा? आपने कहीं बॉल काटी है, खाली बॉल? सर्कल में। अरे बोलो। अरे हेलो। Yes. अरे एक बॉल को, एक खाली बॉल लो और उसको काट दो, क्या बनेगा? हाँ? कौन थे? कौन सा लिख, किसका, कौन? प्लम्बर? अरे बोल मैडम नहीं है क्लास में, तो मम्मी रात में है, पापा बिजी है। हाँ, डीवी इक्वल टू, हाँ, क्या बन रहा है बताओ? Holo hemisphere. अरे बाबा तुम समझ नहीं रहे हो यार। जैसे बन गया। Cuboid जैसा बनेगा। क्यूबॉइड? Sheet. तुमने जिंदगी में बॉल काटी है Rectangle कभी? जैसा। Rectangle और जिसका एक दूसरे का ये भी होगा। जो भी है, नहीं सर, मतलब बॉल नहीं काट। तो काटो बॉल खरीदो, बॉल काटो जाके, एक रबड़ की सर्कल बॉल बनेगा काटो ना? पहले यार, काट, एक रबड़ की बॉल काटो जाके यार, उसको फ्लैट करो यार। हमको नहीं मालूम क्या बनेगा, एक सरफेस बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, बना के देखना, बताना मुझे। एक सरफेस बनेगा, उस सर सरफेस हॉलो रहेगा ना सरफेस? अरे सरफेस हॉलो थोड़ी ना होता है मेरे भाई। तुम पहले खाली बॉल लो, उसको काट दो, खाली बॉल लो और काट दो, क्या होगा बोलो? नहीं फील आ रही तो छोड़ो, नहीं फीलाई। एक सरफेस बनेगा ना, हाँ सर। Yes, सरफेस बनेगा, ठीक है। उस सरफेस का थिकनेस कितना है? dr। dr है, और एरिया इतना है, तो डीवी आ गया ना, ये चमकता है। हाँ हाँ सर। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। yes आप sir। इसको ऐसे भी देख सकते थे, वॉल्यूम क्या होता है? 4/3, pi r तो डीवी क्या होगा? pi r square dr। समझ में आ रहा है? दोनों में कोई समस्या नहीं है। नहीं सर। नहीं सर। कौन इज अ प्रॉब्लम?
कोन हैज अ प्रॉब्लम। कोन में क्या प्रॉब्लम है? आपको डिस्क और सब में एक ही चीज थी ना। कोन में क्या हो रहा है? कोन में वॉल्यूम क्या होती है बोलो? 1/3 pi r square h। पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, आर और एच। हाँ यहाँ पे दो वेरिएबल हो गया ना, क्या हो गया? आर और एच ना। यस बात चमकती है। हाँ यस तो सर। ये जो थीटा है और ये आर है और ये एच है ना। तो बताओ, अगर थीटा फिक्स्ड है, कोन फिक्स, तो अपने पास दो सिस्टम में दो वेरिएबल ना बेटा, आर और एच। हाँ तो सर। मैं किसी एक को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ ना। कंसीडर, मान लो लेट्स से थीटा इज कांस्टेंट, लेट्स से थीटा इज कांस्टेंट, कुछ तो कांस्टेंट होगा ना भाई। हाँ सर। थीटा इज कांस्टेंट, यस तो सर। आर और एच आपस में एक्सप्रेसिबल है कि नहीं एक्सप्रेसिबल है? यस हाँ Yes, सर। sir. एच क्या होगा? tan theta बराबर R/tan थीटा। अरे भाई tan थीटा क्या होगा? r/h। आर बाई एच। आर कितना होगा? S tan h tan थीटा। theta। या एच क्या होगा? R/tan थीटा। ये बात चमकती है। Yes, sir. अब डीवी कितना आ रहा है? pi r square upon tan theta। ये पाई स्क्वायर अपॉन, वही जो पीछे पेज पे आया था, पाई स्क्वायर अपॉन tan थीटा है ना, हाँ और dr इनटू ये dr। डी आर। ये बात चमकती है। यस अरे ये बात चमकती है क्या? Yes sir। हाँ सर। Yes, sir. ये क्लियर है? Yes sir। ठीक है, हाँ कॉपी करो, कॉपी करो। Done sir। यहाँ पे आपको, आप ध्यान दो अगर ध्यान से, मैं इस चीज को एक और तरीके से लिख सकता हूँ। देखो, मैं इसको किस में बना सकता हूँ सिस्टम को? h में आर स्क्वायर गैप कर दिया, क्या होगा? h क्यूब tan एच क्यूब tan theta। tan स्क्वायर Right. थीटा है ना। एनीवेज अगेन डीवी जो होगा क्या होगा? पाई एच pi स्क्वायर h square डी dr। एच tan स्क्वायर थीटा है ना। समझ में आ रहा है? हाँ आप आर और एच में पिछले वाले पेज पे आप गलती क्या कर रहे थे? आप पाई आर स्क्वायर और डी एच साथ साथ लिख रहे थे ना, गड़बड़ था ना वहां पर। तो Yes ये sir। बात चमकती है। सर तो कोन के एलिमेंट का शेप क्या होगा? कोन के एलिमेंट का शेप क्या होगा? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन।
और देखा जाए, ये तुम्हारा कोन का एलिमेंट का शेप होगा, ठीक है। खोलो इसको, बताओ क्या बनेगा। फ्रस्टम। फ्रस्टम तो बना, और फ्रस्टम को खोलेंगे तो इस फ्रस्टम का जो थिकनेस आएगा वो अलोंग जो एरिया का, एरिया क्या होता है, तुम एरिया लिखते हो ना, एरिया क्या होता है बताओ। सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, समझ रहे हो। तुम जो यहाँ पर जो तुम क्या कर रहे थे, तुम इसका जब सरफेस लिखोगे तो ये लोगे ना, ये अलोंग द डीएल है ना बेटा। यस सर। जो ये लेंथ जो होगी तुम्हारी अलोंग द सरफेस, ये न तो dx है न तो dh है, क्या है ये, डीएल। dl है ना बेटा, समझा। तो Yes, sir. dl dh dr ये सब आपस में रिलेटेड होंगे ना। dl स्क्वायर इज इक्वल टू dh स्क्वायर प्लस dx dr, ये चमकता है। Yes. तो तुम जो हाँ, सर। गड़बड़ कर रहे थे, तुम इसकी थिकनेस को तुम गड़बड़ मान रहे थे ना, हमारा ये सही है, हाँ, सर। सरकमफेरेंस परफेक्ट सही है 2 पाई आर माना मैं, लेकिन जो थिकनेस है वो थिकनेस dr है क्या, नहीं नहीं सर, थिकनेस क्या है, डीएल है। वो तो निकलेगा ना, ये dl है ना। अगर एंगल देखोगे तुम तो ये तुम्हारा dx है और ये तुम्हारा क्या है, dr है। Yeah. एंगल कहाँ पे है, ये थीटा है ना, हाँ, यस सर। समझा। तो dl साइन थीटा क्या होगा, dr, या dl cos थीटा क्या होगा, डीएक्स। चमका। हाँ सर। अब जो भी तुम एलिमेंट पढ़े हो आज, अब तुम एक काम करना, इंटीग्रेट करने पे क्या आना चाहिए, वॉल्यूम आना चाहिए सिस्टम का, यस यस सर। सिस्टम का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। इन सारे सिस्टम्स का वॉल्यूम निकालो तो मजा आएगा तुमको। एनीवे, जितना क्लियर है क्या। यस मैं बस ये बताया कि कोन में प्रॉब्लम क्या है, कोन में 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो या तो कंप्लीट वॉल्यूम को एक वेरिएबल में चेंज करके डीवी लिखो, या एलिमेंट लेते हो थोड़ा सा संभल के एलिमेंट लिखो, बस इतना कह रहा हूं मैं। ये बात चमकती है, हाँ सर। ठीक है। यस आगे बढ़े। एक मिनट, हो गया। अरे ठीक है, तुम इसी एलिमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एक मान लो स्फीयर ले लिए, ठीक है, और एक और थोड़ा सा स्फीयर बड़ा कर लिए, और ये कह दिए dr है, ओके। तो अंदर का वॉल्यूम तो लिखो, पहले बोलो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। बाहर का वॉल्यूम क्या होगा, है ना। तो dv क्या होगा, दोनों का माइनस r प्लस dr क्यूब माइनस r क्यूब, चमकता है। हाँ सर। यस तो ये क्या होगा, r क्यूब प्लस dr क्यूब प्लस 3r स्क्वायर डीआर 3r प्लस स्क्वायर 3r dr डीआर प्लस 3r dr स्क्वायर माइनस r, चमकता है, ये कट गया। यस सर। तो अब देखो 4/3 पाई क्या लिखा है बोलो, डीआर 3r स्क्वायर dr। ध्यान दे, अब ध्यान देना, हम लोग लिमिट्स में क्या पढ़े थे, हम लोग लिमिट्स में कुछ पढ़े थे ना, बोलो। डीआर 0। ये सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं ना, हाँ सर। रिस्पेक्ट टू ये, समझा। अगेन ये कट गया, कितना आ गया dv, 4 डीआर। ये पहले जमाने में ऐसे किया आता था, जब कैलकुलस उतना अच्छे से नहीं बना था, लोग r प्लस डेल्टा एक्स लिख के तभी भी लोग निकालते थे यार शीट का वॉल्यूम। तभी भी तो आर्किमिडीज वगैरह टाइम भी तो स्टील के मेटल पे गोल्ड की परत चढ़ाई जाती थी ना यार, चिटिंग करने के लिए। हाँ सर। कितना गोल्ड चढ़ाना है, या मतलब कोई हीटेड चीज है उस पर वैक्स लगाना है, वैक्स की कोटिंग करनी है, तभी भी लोग करते, तब डेल्टा एक्स पे करते थे, तब लोग माइनस करते थे इसको। आप बहुत सारी चीजें ना, ये बात चमकती है क्या। अभी जैसे किया ना मैंने, ऐसे कोन का निकालने का प्रयास करना, क्लास के बाद कोन का ट्राई कर सकते हो ना। हाँ अबे कोन का भी ट्राई करोगे ना, वे लिखना, जब हाँ, कोन yes, इम्पोर्टेंट हाँ है, सर। सिलेबस के लिए कोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट बोलो, ठीक है, आगे बोलो। So 13. अपन 13 trough 20 feet long has cross section equilateral triangle। क्या चाहिए इसको? ट्रफ क्या होता है? गड्ढा। Tray. Trough has a cross section equilateral triangle with a base 3 feet and whose side make an angle 45-degree angle with vertical। मुझे नहीं मालूम क्या होता है ट्रफ। सर प्रिज्म का अगर ऊपर का ट्रायंगल ये काट देंगे तो ट्रफ बनता है, ट्रेपेजॉइड। Crest trough बोलते हैं ना सर। मतलब ये फिगर कहा जा रहा है क्या? सर ट्रायंगल ये जो इसका है ना वो ये ऊपर का मुंडी काट देंगे तो हाँ सर ऐसे। सर बेकिंग ट्रे जैसा होता हट टाइप से क्या? सर हट का ये ऊपर वाला मुंडी काट दो तो ट्रेपेजियम जैसा बन जाएगा। जिन्होंने बनाया सही बनाया क्या? हाँ सर ऐसे ही भी, पर इसका सिर्फ मुंडी ऊपर काट का देंगे तो काट ये बनेगा। ऊपर का काट देंगे तो फिर क्या बचेगा? कुछ बचेगा ही नहीं। नीचे का सर ऊपर का जो ऊपर रहता एक है वो ट्रायंगल का काट दो, ट्रेपेजॉइड हो जाता है। ऊपर एक छोटा प्रिज्म काट दो। प्लेन लेके काटना है। हाँ एक प्लेन से काट दो। सर जो बेकिंग ट्रे होता है ना वो वैसा। क्या 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 होता है? बेकिंग ट्रे। अरे भाई अगर क्रॉस सेक्शन का शेप इक्विलैटरल ट्रायंगल का है, ट्रेपेजॉइड। इक्विलैटरल ट्रेपेजॉइड, ओके 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 ओके, has a cross section in the shape of whose sides make angle 45 degree with the vertical। मैं विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल, मैं विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। इसको कैसे होगा ये? इसमें कोई ऑप्शन है क्या विजुलाइज करने का? सर 3D ट्रेपेजियम। 3D ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम सर 4 ट्रेपेजियम लेके उनके साइड्स को जोड़ और नीचे का जो बेस जो रहेगा। अरे भाई ये क्या हो गया? ऐसा क्या शेयर कर दिया मैंने? गायब हो गया पूरा सिस्टम ही। देखो यार, तुम लोग को स्क्रीन गायब हो गई क्या? दिख रही है स्क्रीन? नहीं दिख रहा। मैंने उस पर ट्रेपेजॉइड बनाने का प्रयास किया, वही गायब हो गया। कभी कभी हो जाता है, फील अचानक से ना फील चली जाती है, और मेरी फील चली गई अचानक से, मुझे फील ही नहीं आ रही। मुझे 2 मिनट सोचने दो, कौन कौन घुस गया ना। तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? हाँ क्या कह रहा हूँ मैं? ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजियम बना देते हैं, ठीक है, पहले ट्रेपेजियम बना देते हैं। ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है। बोलो क्या करूं मैं इसको? सर वो मैं फोटो भेजा आपको, कैसे दिखता है हाँ सर ऐसे। सर इसी का उल्टा। हाँ द गोल्ड बार जैसा। गोल्ड बार। इसकी यार भाई देखो ऐसा है ना, जब तक मुझे फिगर नहीं दिखेगी पूरी क्लास खराब हो जाएगी। मुझे फील आ गई है, क्लास जाने वाली है। मैंने ठीक है, 1 मिनट हो गया। करना क्या है यार, मतलब क्या चाहता है जिंदगी में ये? ट्रफ है, 20 फीट लॉन्ग है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया इक्विलैटरल ट्रेपेजॉइड है। इक्विलैटरल ट्रेपेजॉइड का मतलब क्या होता है?
ट्रेपेजियम और बाजू के जो दो साइड्स होते हैं बराबर हैं, इक्वल है। ठीक है। अबे इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है ही नहीं है यहाँ पे। सर ट्रेपेजॉइड है सर, जो स्लैंटिंग हाँ साइड है वो मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं तब से वही सोच रहा हूँ कि मतलब पता नहीं, एक बार मन में कुछ और ही चल रहा है मेरे। ये क्रॉस सेक्शन है ना मेरा, हाँ। ये क्रॉस सेक्शन है और दिस इज गोइंग पीछे। ये चीज मेरी जो है वो कहाँ जा रही है, वो जस्ट पीछे जा रही है ना, जा रही है पीछे, यही है ना सिस्टम। तो हाँ सर। हर मोमेंट पे वो जो रहेगा वो क्या बनेगा, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? ये इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एक कोर्स होता है, पता है, इसका नाम होता है मैकेनिकल ड्राइंग। हर 10 या 12 लैब्स होते हैं इसके, हर लैब का 10 मार्क्स होता है और हमारा पूरा बैच इस लैब को करता था मिलजुल के। ये ड्रॉ करना है ऐसे तो। ये नहीं बना, ये प्रॉपर नहीं है सर मैं पूछ रहा हूँ ऐसे सब ड्रॉ करना होता है कि वो कोर्स में? ये तो सिंपल है बे। तो वो रूम में बड़ी बड़ी होती थी, 576 बच्चे थे क्लास में, बाई 4 कर दो तो 4 डिवीजन बनते थे। कितने हो गए एक बैच में? 1 4 144 का मैं D4 डिवीजन में था या D1 में था, भूल ही गया, D4 में था शायद, D4 डिवीजन था मेरा। हाँ, तो ऐसा था कि 50-50 बच्चों का 3 रूम में साइमल्टेनियसली होते रहता था और लंबे रूम होते थे, टीचर सबसे आगे रहता था और उस रूम में 10-15 गेट होते थे। तो जो क्लास सबसे स्मार्ट बच्चे होते सबसे पीछे से एंट्री करते थे 15 मिनट बाद, ताकि आगे वाले बच्चे बना चुके हैं। और फिर जो आगे वाला बच्चा बनाता था ना, उसकी जिम्मेदारी होती थी, बाद में उसको पार्टी मिलती थी रात को, मतलब खाने पीने का सामान, उसको उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो अपना बना के पीछे पास करेगा और वो सबसे पहले पीछे वाले को मिलता था और वो साइकिल चलती रहती थी। मतलब क्लास में 10-15 लोग बनाते थे और पूरे 10-15 लोग पूरे 144 के बच्चों को बनाते थे आराम से। बड़ा अच्छा दिन था वो, ठीक है। बहुत ही घटिया कोर्स था, एक्सेप्शनल घटिया कोर्स लगा था मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी फील नहीं आ रही है इस फिगर की। मैंने बना दिया बट मुझे फील नहीं आ रही है इसकी, ठीक है। एनीवे पूरा टाइम खराब हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है ये, इसका बेस जो है 3 फीट का है और साइड्स जो है 45 डिग्री वर्टिकल से बना रहे हैं। अगेन प्रॉब्लम आ गई। अब ये 45 डिग्री कौन सा एंगल कह रहा है? होपफुली यही कह रहा है ना यार, वर्टिकल यही एंगल कह रहा है ना 45 ठीक है। तो वाटर इज poured 24 cubic, determine the rate at which volume is increasing, volume of water is increasing when the water is 2 feet deep. ओके, पूरी कहानी का सार ये है कि हम लोगों को इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। और ये जो लेंथ तुमको दी हुई है, ये मैंने डिलीट कर दिया, ये लेंथ जो दी हुई है, ये लेंथ कितनी है? 20 फीट है, ठीक है। वॉल्यूम तो बिना किसी दिमाग के बताओ, डायरेक्टली वॉल्यूम निकाल सकते हो अभी। सामने वाला एरिया इंटू 20, राइट? सामने वाला एरिया इंटू 20 से निकाल सकते हैं हम लोग वॉल्यूम। हाँ सर। सामने वाला एरिया कितना है? सामने वाला एरिया कितना होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन बड़े नालायक लोग हो यार। सम ऑफ एरिया, सम ऑफ क्या होता है एरिया, सामने वाले का कितना होगा? तो किसी भी पूरा मत निकालो, किसी भी, मान लो हम इस हाइट तक, यहाँ तक की बात कर रहे हैं, किसी मोमेंट की बात कर रहे हैं, किसी मोमेंट की मैं बात कर सकता हूँ ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। इस मोमेंट पे जो है, ये मोमेंट कौन सा मोमेंट है? जब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? P है, ओके। P नहीं माने H मान लेते हैं, है ना। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम क्या होता है? 20 तो होगा वॉल्यूम, डेप्थ। अब हमको क्या चाहिए? ये सामने वाले ट्रेपेजियम का एरिया लगेगा ना? एरिया, हाँ। एरिया क्या होता है? 3 प्लस, अरे क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। H तो मालूम चल गया। अब प्रॉब्लम है X कैसे आएगा?
x यहां से आएगा ना, कहां से, इस ट्रायंगल से x आएगा, दिख रहा है क्या आपको कि अगर ये x है सर, नहीं दिखा? हाँ सर दिखा। अगर ये x है और ये 45 डिग्री एंगल है तो ये भी कितना होना पड़ेगा, x ही होना पड़ेगा ना। सर वो हेलो। अच्छा तो है आपने जो पैरेलल दो है। साइड लिया है ना। हाँ सॉरी, ये h है, हाँ ये h है। अगर रुको यार, क्या चल रहा है यहाँ पे, अगर ये वाला h है तो ये भी कितना होगा, h होगा, चमक रहा है। तो आपका x कितना हो जाएगा बताओ? 3 - 2h। नहीं रे, 3 + 2h ना। सर x 3 - 2h होगा। टोटल 3 है ना। हाँ सर। हाँ सॉरी, 3 - 2h है ना, चमका गया। तो यस सर। वॉल्यूम कितना आ गया, 3 + 3 - 2h इंटू h इंटू 20। अभी सिंगल वेरिएबल में बन गया ना मेरा चीजें। यस सर। अब मोस्टली मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा ना शायद। अरे यहाँ तक चमकती है क्या चीज, बोलिए। यस सर। अब थोड़ा डिफरेंट था, मैंने ये मतलब बहुत दिन बाद फिगर देख रहा हूँ, मतलब पता नहीं जमाना हो गया मुझे ऐसा फिगर सोचे हुए देखे हुए। अरे इतना क्लियर है क्या? यस तो ये तरीका अच्छा होता है, कंप्लीट वॉल्यूम किसी मोमेंट पर लिख के अदर देन हर मोमेंट पे एलिमेंट लिखना, ये भी अच्छा तरीका होता है मैथ्स में। आगे बोलो। 14, 15, 16। सर हाँ वो 2014 क्या लिखा है सर? कहाँ 2014 लिखा है? तो 20 फीट की बात करें। ओके 20 सर। फीट लिखा है। अरे भाई 15, 16 खत्म हुआ क्या, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत काम आएगा, ठीक है? तो लूजली मत सॉल्व करना इनको। तो 14 है तो 14 वाला पेज दिखा। अबे मेरे भाई, तो उस 14 क्वेश्चन में ये समझा नहीं कि लाइट के ऊपर स्टोन रखा है या फिर नीचे, कैसे समझा नहीं। a lamp is on top of pole 80 feet। यहाँ पे लाइट है, ये लाइट है। A stone is dropped from height of 80 feet from a point 20 feet from the light। ठीक है, तो यहां पर से एक स्टोन गिरा दिया गया, ठीक है। Suppose the stone falls according to formula s is equals to 16t square। डिस्टेंस की बात कह रहा है, ठीक है। हमें ग्रेविटी वोटिक कुछ ध्यान नहीं देना है शायद। फाइंड द रेट एट विच शैडो ऑफ द स्टोन मूव्स अलोंग द, फंडू क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं अब आजकल, मस्त क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा है। अरे अभी जब ऊपर में है तो इमेज बनेगा ग्राउंड पे, नहीं सर। कब बनेगा? जब थोड़ा नीचे आ जाए। मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अभी इसका इमेज कहाँ बनेगा, नीचे कि सामने? नीचे इमेज यहाँ बनेगा। मतलब यहाँ पे इमेज बनेगा ना इसका। हाँ। क्या निकालना है? शैडो किस रेट से मूव कर रहा है ना। तो क्वेश्चन ये बनता है, शैडो का मूवमेंट तुम किसके रिस्पेक्ट में मेजर करोगे? तुम कोई भी चीज किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हो? लाइट सोर्स के रिस्पेक्ट। लाइट से कि पोल के बॉटम से? पोल के बॉटम से। मेरा कॉमन सेंस पता नहीं, मैं तो शायद पोल के बॉटम से करूंगा। आंसर नहीं आएगा तो मैं कह दूंगा क्वेश्चन में मिस्टेक है, आंसर आना चाहिए। मेरा कॉमन सेंस पोल का बॉटम ही कहता है, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, यहाँ से चमकता है क्या आपको? तो मुझे क्या निकालना है? dx by dt चमकता है। तो ये फिगर को मैं ज्वाइन किया ऐसे, है ना, और इसको मैं नीचे लिया ऐसे, और इसको मैं ज्वाइन किया ऐसे, ठीक है। तो किसी भी मोमेंट पे, टी मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो टी मोमेंट पे कहानी में ट्विस्ट क्या आ चुका है? टी मोमेंट पे क्या हो चुका है? ये 16t स्क्वायर ट्रेवल कर चुका है ना। यस सर। तो कितना डिस्टेंस बचा हुआ है अभी? 80 - 16t स्क्वायर।
अच्छा, कुछ तो और रिलेशनशिप चाहिए ना मुझे, क्या मुझे निकालना क्या है? मुझे dx by dt वो लैम्प से 20 फीट दिया। लैम्प से, हाँ ये 20 फीट दिया है ना, ट्रायंगल से कर सकते हैं ना। ये हाँ वही करूंगा रे, ये 20 फीट दिया है ना मुझे, तो ये जो x होगा क्या होगा, ये 20 होगा 20 और ये क्या होगा तुम्हारा, x minus 20। सिमिलर ट्रायंगल ना। यस सर। तो ये वाला तुम्हारा ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर लगा दे अपन इस थीटा के लिए, उतना मैं सोचता नहीं, मैं सिमिलर ट्रायंगल छोड़ ही दूंगा। tan कितना हो जाएगा, 20/16 t स्क्वायर इज इक्वल टू x minus 20 x minus 20 by 18 minus 20। ये चमकता है क्या भाई साहब? यस तो फिर कहानी समाप्त हो गई क्या? यस सर। 80 minus 16 t स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू x minus x 20। minus 20। तो आप अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आई है, आपने इसको कैपेसिटीज में फील किया होगा, जब चार्जिंग वार्जिंग होती है t इक्वल टू 0 पे चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, क्यों हो जाता है ना। स्टेडी स्टेट। परसों से आकृति ने क्वेश्चन पूछा था, किसी ने ग्रुप पे सॉल्व करने का ट्राई नहीं किया, गलत क्वेश्चन था ना। हाँ सर। फिर बोलना चाहिए ना, कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जब मुझे 15 साल बाद लग सकता है गलत है। एनीवेज आप ये देखो t इक्वल टू 0 पे क्या हो गया, इमेज कहाँ बन रहा है, t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है बोलो, x का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी ना। इसका मतलब जो हम लोग स्टार्टिंग में सोचे थे, सही सोचे थे ना, कि स्टार्टिंग में अगर हाइट यहीं पे होगी तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। ये बात चमकती है क्या? यस सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है भाई। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। तो अपना बच्चा इसमें का 3-4 क्वेश्चन, ठीक है ओके। और वो एओडी का डिफरेंशिएबिलिटी वाला वो करना है ना, ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। मैट्रिक्स। हाँ वही कर रहे हैं। मैट्रिक्स में क्या था होमवर्क? 3.1 बोलो 3.1। हाँ बोलिए 3.1 बोलिए। 10th सर 9th वाला क्या दिक्कत है इसमें? इक्वल करने का मतलब क्या होता है? दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं, corresponding दो element मैट्रिक्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब क्या होता है? हमने लिखा था ना, नहीं लिखा था? नहीं लिखा था? अरे भाई साहब लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था ना। फिर देख लो इससे आंसर क्या आता है। y8 y7 तो y7 तो सही है। फर्स्ट तो लास्ट ऐड करेंगे फर्स्ट तो लास्ट में तो बकवास हो गया ना, ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो आंसर क्या आ गया? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। नॉट पॉसिबल। क्लियर है? यस सर। आगे बोलिए। 10 हाँ बोलो। सर 9th वाले में नॉट पॉसिबल कैसे हुआ? मतलब x की दो वैल्यू आ रही थी ना, -7/3 और -2/3। दोनों सेम होना चाहिए ना। ओके सर। जो दोनों सेम होना पड़ेगा ना। अभी 3x3 में कितनी जगह है? 9 3 जगह, 9 जगह है। हर जगह को भरने का कितना तरीका है? 2 क्या 0 और 1। दो तरीका एज अ होल 2 की पावर 9 तरीका। यस सर। आगे बोलो। अब बोलो 3.2 बोलो। 3.2 and I was very clear when I wanted कि आप लोग ये होमवर्क करके आओ, ठीक है? यस सर। अरे भाई 18th करूं मैं? सर उसमें बोलो क्या बोल 18 रहे का हो? मैंने किया है आगे, लेकिन वो फिर cos α + tan α/2 sin α/2
ऐसा पूरा डिटरमिनेंट बन रहा है बड़ा वाला। क्या बोल रहा है यार ये लड़का? सर 18 का ही पूछ रहा हूँ। I प्लस ए ट्रिग्नोमेट्री है रे। I प्लस ए क्या होगा बोल? 1 minus tan alpha by 2 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2। हाँ, tan alpha by 2 और फिर 1 टेन अल्फा बाई 2 और 1 I माइनस ए क्या होगा? 1 tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 1 टेन अल्फा बाई 2। हाँ minus tan alpha by 2 और 1 हाँ और 1 इसको किससे मल्टीप्लाई करने का है? cos alpha minus sin alpha कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा sin alpha कॉस अल्फा। करिए मल्टीप्लाई, क्या होगा बोलिए? 1 इंटू कॉस cos अल्फा alpha plus 1 हो गया, 1 इंटू माइनस Sir, साइन 1 अल्फा, और ये क्या होगा? माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। ये आपसे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं नहीं, कैसे होगा सिंप्लीफाई बताओ भाई। सर। वो सर tan sin alpha by 2 alpha बाहर निकाल। फिर भी अल्फा बाय 2 आता है। -2 साइन अल्फा बाई 2 कर दूं? tan सर alpha नहीं, by 2 tan बाहर अल्फा निकाल। को ये sin अल्फा बाय 2 cos हाँ, अल्फा बाय 2 कर टेन दो। अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 करके बाहर निकाल लो, और फिर अपनी प्रॉपर्टी आ जाएगी ना, कॉस अल्फा बाई 2 बाहर निकाल ले। समझ रहा है? ऊपर में हाँ। क्या लिखा हुआ है? साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2, और नीचे में लिखा हुआ है कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर है? तो क्या आ गया? माइनस टेन अल्फा। चमका गया? हाँ सर तने पटेल चमका? हाँ सर समझा प्रॉपर आ गया ना, साइन ए कॉस हाँ, बी सर। माइनस कॉस बी साइन ए। क्लियर है? क्लियर है सर। और बोलो। 19th 19 में क्या करें बताओ? सर वही तो नहीं समझ। दिया होगा बुक में, देखना चाहिए ना बुक में थ्योरी। तो ट्रस्ट फंड हैज 30,000 मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड pays 5% interest, second bond pays 7% interest per year. Using the matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among two types of bond. If the trust must obtain 1800 है, मतलब 18। सिंपल सी बात है यार। कैसा है? पहला बॉन्ड ठीक है 30,000 रुपया है ना, सुनो 30,000 रुपया है, तो Yes, इसका x दे दो एक बॉन्ड में, और 30,000 30,000 minus x। क्या हुआ? सर आपने 3000 लिखा, 30,000। x इंटू सर 30,000 दिया, 3000 लिखा। 3000 माइनस x, ठीक है। और इसमें कितना है? 5%। 5% और और इसमें कितना है? 7%। 7%। तो आप क्या चाहते हो? x इंटू 5/100 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल अब टू इसको सुनो। 1,800। अब हाँ, अब इसको मैट्रिक्स में कैसे करेंगे बता दिया जाए। x इंटू वाई 5/100 इंटू 7/100 7/100 है ना, Yes. इक्वल्स टू 1,800। वैल्यू दिया हुआ है। और ये क्लियर है क्या? yes सर sir, आपको ऑर्डर कैसे पता चला मैट्रिक्स का? अरे मेरे को इस नंबर को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखने का है, तो मैं कैसे लिखूंगा? सर मेरे को- पहला वाला, बोलो। सर इसमें आपने जो x और 3000 माइनस x उसको तो रो मैट्रिक्स में लिखा, अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स में लिखूं तो कॉलम में लिखोगी तो मल्टीप्लाई कैसे करोगी? दूसरे अगर वाले column को में- रो में लिख हाँ तो लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस,
वो नंबर बनाने का है ना, क्या अंतर पड़ता है, कैसे ये बनाऊं मैं, ठीक है। समझा? हाँ और बोलो। अब सर 20 मत पूछना। पेज दिखाना। अब 20 मत पूछना। कॉपी हो गया? एक Yes, sir. मिनट। हो गया। हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। Yes. हाँ Yes, sir. ठीक है, for a matrix A, Aij n cross n, its transpose is defined as interchanging rows into columns and vice versa। मतलब अगर मान लो 1 2 3 4 5 0 है, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? Sir. 1 3 5 2 4 0, समझा? अगर मान लो ए तुम्हारा 1 0 है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? 0 1 है नहीं नहीं सर 1 1 0 ना, ये बात समझ में आती है? यस। तो Yes. ए ट्रांसपोज कैसे डिफाइंड होगा? ए जे आई एन क्रॉस एन। ये बात चमकती है क्या? एक मिनट रुक जाओ, ऐसे लिखेंगे इसको। ए ट्रांसपोज को मान लो, मैं लिख देता हूँ ए प्राइम आई ए प्राइम जे आई एन एम, है ना, जहाँ पे ए प्राइम जे आई क्या हो जाएगा, बोलो? ए आई जे। ये बात चमकती है क्या? सर रोज के पहले क्या is defined by interchanging rows into columns and vice versa। रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में करना। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करिए। Done. कर लिए? सर एक मिनट। नहीं सर।
कॉपी कर लिए भाई? हाँ सर। हाँ सर। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 25780। व्हाट्सएप क्यों नहीं चल रहा? व्हाट्सएप क्यों नहीं चल रहा? ऑफ रखिए। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है। संस्कार, यस सर। हाँ आप उस दिन पूछे, मैंने क्लियरली बताया था कि क्या दो मैट्रिक्स को हमेशा जोड़ सकते हैं कि कुछ कंडीशन होती है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए ना, कंपेरेबल होने चाहिए ना। कंपेरेबिलिटी के बिना हम थोड़ा ना कुछ कर सकते हैं। ये बात चमकती है। यस यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा बताओ कॉमन सेंस से? If order of A transpose, if order of A is M cross N, then order of A transpose. A transpose is N into M. N N cross. into N cross N. कोई समस्या है? नहीं सर। If A and A transpose are comparable, that implies Order is M cross N. Square matrix. A is स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी फील आती है नहीं आती है? Yes sir. अरे और ए कंपेरेबल है और ये ट्रांसपोज, एक का ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरे का ऑर्डर n क्रॉस m है। दोनों को बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई? m और n को बराबर होना पड़ेगा ना यार, हैं? हाँ सर। फिर यार तुम लोग हर चीज में आप यार फंसा देते हो यार, थोड़ा होता है यार। बताओ k इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा? अरे भैया एक चीज बताओ, तुमको ये तो बताए हैं ना हम, क्या तुम मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? हर एलिमेंट से k मल्टीप्लाई हो जाता है ना, बताया है ना? हाँ सर। आंखों के सामने तुम्हारे दिख नहीं रहा है इसका प्रूफ? K into A transpose। K into A transpose. K into A ट्रांसपोज। भूख क्यों लगी मुझे? K into A ट्रांसपोज, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसा कोई बच्चा है क्या क्लास में इसके मैसेज का मैं रिप्लाई ही नहीं करता हूँ? कोई ऐसा बोल सकता है क्या? मतलब हो सकता है लेट हो जाता होगा 150-200 मैसेज में, बट मैं मोस्टली रिप्लाई कर ही देता हूँ ना यार। हाँ सर। यार वो बच्चा, मतलब वो बच्चा जो है ना देव करके पीएबी, उसने बोला प्रशांत सर को एडीए सर रिप्लाई नहीं करते मेरे मैसेज का। यार हम तो हर मैसेज रिप्लाई किए हैं उसके यार, पागल हो गया बच्चा वो। तो मुझे ना अपना रूप दिखाना पड़ेगा डांटने वाला है, बहुत ज्यादा प्रेम से बात हो नहीं रही है। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? हाँ कॉमन से मतलब मुझे आश्चर्य लगा है, मतलब ठीक है, मतलब कई बार जैसे मुझे कई बार मिस एक बच्चे का मेरे ख्याल से कुछ तो किसका था, संभावी का था या किसी का था, मतलब जून का मैसेज था, मैंने जुलाई में रिप्लाई किया 1 महीने बाद। कुछ ऐसा हो गया था कभी गलती से, वो तो गलत है मेरी ओर से। मतलब मैं इसलिए कहता हूँ जो पूछना है ग्रुप पे पूछो ना यार, वो पर्सनल में ऊपर नीचे हो जाता है यार। A प्लस बी ट्रांसपोज, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा बोलो? A ट्रांसपोज प्लस B। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमको आना चाहिए, मैं कहता हूँ कॉमन सेंस दिख रहा नहीं दिख रहा है बताओ? सोचो ना, दिखता है क्या? पहले मैट्रिक्स एडिशन की फील है कि नहीं अच्छे से? लग नहीं रहा है फील है? Yes. 2 3 4 5
प्लस 5 6 कितना होगा बताओ तो? ऐड ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ऐड नहीं कर सकते हैं। 5 6 1 0 क्या होगा? 7 अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। आप ऐड करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज करके ऐड कर दो, बातें एक ही है। सेम रहेंगी। ये बात चमकती है। हाँ सर। नाउ अब ये भी बात तो क्लियर है ना। अब जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ऐसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में इसका नाम दे कंबाइन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास तक, कि अगर मान लो ए बी सी ट्रांसपोज है, मैं नाम अभी से इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, उल्टा खुलना। उल्टा खुलना तो ये आपका सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। कॉपी करो। नहीं चमका? सर डॉट डॉट मतलब और भी मैट्रिक्स होंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, उसीलिए मतलब मैं सिंपलिस्टिकली स्पीकिंग मैं ये कह रहा हूँ, उल्टा खुलना। क्या कह रहा हूँ? उल्टा खुलना। और इतना क्लियर है क्या? यस सर। कल मैं एक्चुअली 15 मिनट इसी के लिए मांगा था, आधे घंटे की, मैं इसको खत्म कर देता, आज डिस्कस कर लेता। सर लेकिन आपने क्लास नहीं दिया। किसी ने कन्फर्म ही नहीं किया क्लास के लिए। कल जीआरसी सर ने 10-20 के आसपास छोड़ा। गौरव सर लेट भी छोड़ते हैं, जल्दी भी। गौरव सर, अरे तुम्हारा फेस का काम चल रहा है, विदुषी गड़बड़ हो गया पूरा। गड़बड़ हो गया सर। गड़बड़ हो गया पूरा। हाँ सर। अभी क्या कर रही है फिर? मतलब गड़बड़ हो गया फिर सही कैसे कर रही है? छोड़ दिया? अभी तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे अभी एग्जाम चल रहा है, स्टार्ट होंगे स्कूल वाले प्री बोर्ड। हाँ। तो इतना डर क्यों गई प्री बोर्ड के लिए? मतलब क्या हो गया? नहीं डरी नहीं हूँ, मेरे को सर्दी हो गई। क्या हो गया? सर्दी हो गई है मुझे। क्या बोल रही है? सर्दी हो गई तो क्लास को छोड़ दिया? तो अभी तो कब से अटेंड नहीं करे फिर सही क्लास? अटेंड नहीं करेगी इस साल? नहीं सर मैंने अटेंड किया था लेकिन छूट जाता है स्टार्टिंग का थोड़ा, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता बाकी का करने। छूट जाता है क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग का मुझे स्कूल का करना होता है, जो मैम टेस्ट देती है स्टार्टिंग में, मॉक हाँ टेस्ट। हाँ। तो वो मैं देखती हूँ ताकि प्री बोर्ड के लिए प्रिपरेशन हो। तो टेस्ट के समय तो क्लास नहीं कर सकते ना। कितना देर होता है ऐसा? 1 घंटा के टेस्ट होता है रोज। तो 1 घंटा रोज छूट जाता है सर का लेक्चर? नहीं मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो 45 मिनट्स सर का लेक्चर कितनी देर का छूटता है? क्या? सर का लेक्चर कितनी देर का छूटता है? 45 मिनट्स। ओ भाई, तो फिर कैसे? फिर अब तो फिर इससे अच्छा शाम वाले अटेंड कर ले फिर, आरडी के सर वाला। लेकिन वो आपके क्लास के साथ क्लैश होता है ना। वो तो मैनेज मैं कर ही दिया था ना पहले से। तो अब तो ऑलमोस्ट हर दिन क्लैश होता है वो वाले सर के साथ। तो अभी फिर क्या कर रही है तू? फीस छोड़ दिया बिल्कुल? हाँ अपनी अपन तो बात नहीं हुई थी इसकी रिगार्डिंग। हाँ सर, लेकिन अब मैं क्या करूं? ये बात तो सही कह रही है, बट एक काम तो कर ही सकते तो, मतलब तो कब से नहीं अटेंड कर रही है फिर लेक्चर? नहीं अटेंड कर रही हूँ, स्टार्टिंग का मिस हो रहा है लास्ट वीक से। तो फिर एक काम करना, सर का रिकॉर्डिंग अपलोड होता ही है ना, होता है। उसको फॉलो करने में मजा नहीं आता? नहीं सही कह रही है। कॉपी करो इसको। हाँ
हो गया Just copy. हो गया। ये प्रॉपर्टी की फील आई क्या? फिजिक्स कर लेती है तो फायदा होता, पता है कैसे करेगी ये बात बिल्कुल सही है। वो वाले सर फिर 10 तारीख से आ जाएंगे बॉम्बे, फिर लेक्चर कभी रख सकते हैं उनका, अभी थोड़ा स्लॉट में दिक्कत हो जाती है उनकी। इसकी फिर आती है कैसे, क्यों होगा? हाँ सर। हाँ सर। एग्जाम्पल से कर सकते हैं, फील आती है क्यों होगा ऐसा? हाँ सर। ऑर्डर के हिसाब से। ऑर्डर से फील आती है, मानता हूं मैं सर रो क्या कह रहा कॉलम से हूँ? मल्टीप्लाई होता था पहले, बाद में इधर का कॉलम और रो से मल्टीप्लाई हो जाता है। और देखा जाए अगर ए को अपन पकड़े A11 A12 तो मल्टीप्लाई नंबर लेके कोई तो एग्जांपल दो। एग्जाम्पल नहीं चाह रहा था मैं, एग्जाम्पल तो बहुत आराम से हो जाएगा ना, एग्जाम्पल में कोई दिक्कत ही नहीं है, m क्रॉस n माने हैं, ठीक है। तो क्या होगा बोलो? AN 1n और यहाँ पे क्या होगा? M1 M1 M2 MN बोलो क्या होगा? B1 B11 B12 डॉट डॉट B1M। सर वो B1M होगा। हाँ मैं सजाऊँ, दूसरी बात थी सर, ये N1 नहीं होगा, क्या होगा? 1P होगा ना। हाँ सर। और यहाँ पे क्या होगा? B1M। तो अगर अब ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, बस पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट जो मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा? A11 B1 B11 प्लस A12 A11 B11 प्लस A12 B21 B1 B2 B21 B21 और ये ऐसा रहेगा, राइट? A1। हाँ सर। है ना। इसका सेकंड एलिमेंट क्या होगा? मेन इंपॉर्टेंट इज फॉर मी सेकंड एलिमेंट बताओ क्या होगा? A11 B12 A12 B2 A11 B12 हाँ क्या होगा? A11 B, ध्यान देना, ये पकड़ के रखे रहो, ये क्या होगा? A12 B22 B2 A12 B22 ये आ गया ना, ठीक है। हाँ, अब इसका अगर तुम इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा? अगर तुम इसका ट्रांसपोज लोगे तो मुझे बताओ, ये एलिमेंट तो एज इट इज रहेगा, हाँ सर। Yes sir. ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा ना, हाँ सर। Yes ठीक है। और इसका चलो अब B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करोगे तो B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? B11 B21 BN1, राइट? फिर B12 हाँ, और ये कष्टदायक काम जो करवा रहा हूँ, जानबूझ के करा रहा हूँ, IIT में यूज होता है, फिर IIT में कोई समझ नहीं हो पा रहा। A ट्रांसपोज बताओ क्या होगा? A11 A21 A1 लिखना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है ना। तो अब ये और ये मल्टीप्लाई होगा ना। Yes. अरे चमकता है, मुझे बताओ Yes, इसके मल्टीप्लिकेशन का ये वाला जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो किससे आएगा? इसके रो 2 से
और कॉलम 1 से और कॉलम 1 से, है ना। इसका रो 2 बताओगे मुझे क्या होगा? बी के ट्रांसपोज का रो 2 क्या होगा? B12 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 बोलिए, B22 B22 BN2 चमकता है। yes sir इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा ना, यस सर। वही है क्या? देखो तो, हाँ सर अरे बात समझ में आई क्या? हाँ सर। यानी बहुत डिफिकल्ट आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको एग्जांपल लो। 1 2 3 4 ये ए है और ये बी है। 2 3 4 5 वेरीफाई ए बी इज इक्वल ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा खुलना। वेरीफाई करिए। कोई बोल भी नहीं रहा है सर, ऊपर कॉपी करना नीचे कर दो। done sir एक मिनट। कॉपी करो। सर ऊपर करो ना। तो क्या कर रहा था रे? तुम लोग का खत्म हुआ क्या? परसेंटेज चल ही रहा है अभी तक? खत्म हो गया सर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरू हुआ? कल से शुरू किया सर। शुरू हो गया। कॉपी कर लिया? यस। बोलो भाई, कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। क्वेश्चन सॉल्व किया, वेरीफाई किया, नहीं किया? मेरा वेट किया। हाँ किया sir, हो गया। क्या वेरीफाई?
समझ में आता है क्या? A square matrix A is said to be symmetric if A equal to A transpose. कॉमन सेंस लगा के सोचो क्या मतलब होगा इसका। A B C D अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या होना पड़ेगा बताओ? B is equal इसको to B इसके equal to C. इसको इसके ट्रांसपोज होना पड़ेगा ना बेटा। हाँ, तो क्या होना पड़ेगा बोलो? B और C बराबर, C और B बराबर, है ना? अरे ये Yes, sir. क्लियर है क्या? B इक्वल टू, Yes, हाँ sir. सर। समझे? आप ये समझे क्या ये क्यों लिखा है मैंने? Yes, sir. अगर मान लीजिए 3x3 होगा तो A1 B1 C A11 B11 क्या होगा? A11 A12 A13 है ना? B11 B12 बोलो B13 C11 क्या होगा? A21. A21 A31. A31, A32, A33. ये किसके बराबर होगा? इसके Yeah, ट्रांसपोज. इसके ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? A11, A11 A21, A12 A12, A13. A13 A22 A33 है ना? क्या कर दिया मैंने? A21 A21, A31 A चमक रहा है क्या? Yes, कौन sir. कौन से? तो ये Yes, एलिमेंट sir. सेम ही है। कौन कौन से बराबर होगा देखो? A12 ये और ये बराबर, A13. ये और ये बराबर चमक रहा है। ये और ये बराबर चमकता है क्या? Yes, sir. फिर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे? Yes, A sir. is 5x5 symmetric matrix. Symmetric matrix क्या हो गया? सब चुप के बैठे हुए तने होने। How many max number of distinct elements possible? आपको ये फील आई क्या कि 3x3 में फिर कैसा होना पड़ेगा बोलो? अगर यहाँ पर ABC है तो ABC रहेगा, यहाँ पर X और X, यहाँ पर Y और Y, यहाँ पर, अरे हेलो, हाँ सर। हाँ सर। Z और मतलब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके अबाउट कैसा है सिस्टम? मिरर इमेज है ना? Yes, sir. बताओ इसमें इसका उत्तर 15, दीजिए। 20. 15 5. Sir, 15. 5 भाई साहब इसमें भी आप अलग आंसर दोगे क्या यार? सच्ची में बेटा, यहाँ तो 5 आपके डिस्टिंक्ट होंगे ही ना, 5. है ना? अब 1 2 3 4 1 2 3. चमका, कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं? 15। 5 + 4 अब टिल 1 कितना आया? 15 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. यस सर। Yes, sir. अब इसमें तुमने टफ कर दिया फालतू का। ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. कॉपी करिए। अपनी क्लास कब? कल है ना? अरे कल क्लास है कि नहीं है? नहीं सर. नहीं है सर। कल नहीं. अरे भाई कल तो करना पड़ेगा। आज तो मैं कुछ कवर ही नहीं कर पाया ना। कल क्या दिन है? कल तुम्हारी क्लास है क्या? कल सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे chemistry तक क्लास है. 8 10 तक क्लास है? 8 o'clock से 1 o'clock केमिस्ट्री। 8 o'clock से 1 o'clock केमिस्ट्री। कौन सा सर नालायक ने बोल रहा बोला है? 2 बजे तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अरे बाप रे। अच्छा, उसके बाद फिर
8 से 10 7 क्या है? फिजिक्स फिजिक्स है। ओहो, अरे रे रे, बहुत बुरी हालत है आप लोग की तो सैटरडे को है क्लास समझ रहे 4:30 से हैं। 6 मैक्स। नहीं, बट कल भी एक स्लॉट दिख गया मुझे खाली 6:10 से 7:40। तभी हम लोग का लेक्चर है सर। हमारा नहीं हमारा है, हो गया। तुम्हारा 4:30 से 6:05 है। हमारा 4:35 से 6:05 है। हमारा 6:10 से 7:40 खाली तो है। कहाँ लगा है तुम्हारा क्लास, क्या बोल रहे हो? सर PV1 में जाके देखो ना, फ्राइडे में 6:10 से 7:40 का। क्या एक्स्ट्रा क्लास लगी है क्या तुम्हारे सेंटर में अलग से? क्या पढ़ाने सर उसमें? कल सर क्या पढ़ाने वाले तुम उस क्लास में? केमिस्ट्री का। नहीं, आप लोग को नहीं कह रहे हैं बेटा। अरे वो देख लिया मैं ग्रुप में। मैं ये कह रहा हूँ कल PA B2 की भी क्लास है केमिस्ट्री की कल। हाँ सर। अच्छा, ठीक है फिर क्या कर सकते हैं, बात नहीं। चलो कॉपी करो उसको। हो गया सर। मैं कुछ कवर नहीं कर पाया ना यार। रब करें। यस। Skew symmetric matrix. स्क्वायर, ध्यान देना मेरे वर्ड को। और स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A transpose is equals to minus A. That implies अगर A ट्रांसपोज, मतलब ऐसा मत लिखो, A is equals to minus A ट्रांसपोज, ठीक है। तो आप मुझे बताओ दैट इम्प्लाइज एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, बोलो। -1 से मल्टीप्लाई Aij is equals to minus AJI for all IJ। ये बात चमकती है क्या? यस सर। बोलो बेटा। हाँ Yes. A B C D अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा, बोल तो। माइनस CD माइनस 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 है ना, तो क्या आ गया A0 D0, समझा। और हाँ, क्या yes, है B is equals to माइनस C, यही लिखा है ना मैंने। यस सर आप यहाँ से ये भी देखो ना, मैंने ऑल IJ बोला है ना, अगर I इक्वल टू J हो जाएगा तो क्या होना पड़ेगा, AII is equals to minus AII, which implies diagonal elements कैसे हैं बेटा, 0 जो मैंने दिखाया ना आपको, नहीं दिखाया सर। ये देखिए, अगर मान लीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होना पड़ेगा बच्चों, A11 A12 माइनस A11 माइनस A12 माइनस A13 माइनस A21 माइनस A22 माइनस A33 माइनस A31 माइनस A32 माइनस A33, A3 क्या हो गया ये 2 3 A33 है ना। तो देखो ये और ये बराबर, इसका मतलब A11 कैसा है, 0 A22 कैसा है, 0 A33 कैसा है, 0। ये क्लियर है। और क्या मालूम चला हमको, देखो A12 इज माइनस A21, जो मैं आपको यहाँ पर लिखा था ना एलिमेंट्स में, ये बात चमकती है। यस सर। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल कैसा होना पड़ेगा फिर,
0 0 0 1 2 3, तो क्या होना पड़ेगा यहाँ पे? -1 माइनस -3 वन माइनस। ये बात चमकती है। यस सर। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मान लो 3 क्रॉस 3 की बात करें तो कितने एलिमेंट चाहिए आपको यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? नॉर्मली 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? 9। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कितने चाहिए? 4 नहीं 3। 4 चाहिए ना, एक तो 0 और बाकी 3 एलिमेंट ना। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। अरे ये समझ में आता है? हाँ सर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ? यस सर। आ गया यस सर। सर। कॉपी करिए। अभी क्लास है क्या तुम लोग की 7:40 से? नो सर। सर आपने जो भी बोला है एक बार रिपीट कर सकते हैं प्लीज? मैं ये बोला कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट चाहिए नॉर्मली, बट स्क्यू सिमेट्रिक है। हमको क्या मालूम हो गया कि डायगोनल के तीनों क्या होंगे? 0 होंगे। और तुम मुझे कोई भी 3 एलिमेंट बता दोगे, उसको मैं माइनस करके सामने मिरर इमेज साइड में चिपका दूंगा ना। एज अ होल मुझे कितने एलिमेंट चाहिए? 4 चाहिए ना, एक 0 और बाकी वो कोई 3 नंबर। हाँ सर। अरे समझ में आया क्या? यस सर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस यस सर। कॉपी करिए। सर लेकिन A12 माइनस A21 है तो फिर A21 अलग एलिमेंट हो गया। क्या हुआ? A12 माइनस A21 है ना, तो फिर हाँ। A21 अलग एलिमेंट हो गया। हाँ, तो अगर एक 1 है तो दूसरा क्या होना पड़ेगा? -1। तो लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स। अरे बाबा अरे भाई मैंने ये बोला कितने एलिमेंट चाहिए आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए। अगर आपको हमने कह दिया कि 1 एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट क्या होना पड़ेगा? -1। तो काहे की समस्या हम पैदा कर रहे हैं? हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? यहाँ तक क्लियर है क्या? सर। यस सर। हाँ बोलो। अरे सर ना करो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यार हम सोचते यूनिवर्स तक करा देंगे यार, पूरा क्या टाइम वेस्ट हो जाएगा। रैप करें क्या? यस सर। मैं कुछ कर ही नहीं पाया ना, आउटपुट तो 0 है मेरा पास है नहीं। तो ठीक है, फिर जब नहीं कर पाया तो जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है चलो। हाउ अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं समझो। नॉर्मली क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझो। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, नॉर्मली क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। A and B are 2 matrices. Comment whether A plus B is symmetric or skew symmetric. आप ये समझने का ट्राई करना। जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 comment whether A plus A transpose is symmetric or skew symmetric. B A minus A transpose is symmetric or skew symmetric. ठीक है, कैसे करते हैं क्वेश्चन को ये समझो। ठीक है, तो C is equals to
पहले आप ले लेते हो A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है, ओके। अब आप C ट्रांसपोज लिखते हो और ट्राई करते हो C या माइनस C लाने का। तो A प्लस A ट्रांसपोज का क्या करना पड़ेगा आपको? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा, बोलो। हाँ सर। ये क्या लिखा हुआ है? A ट्रांसपोज प्लस A। मैट्रिक्स एडिशन क्या होती है? कम्यूटेटिव। यस तो ये क्या आ गया, बोलो? तो क्या है, सिमेट्रिक किसकी सिमेट्रिक? सिमेट्रिक। समझे कैसे करते हैं क्वेश्चन? अभी ये रहा A माइनस A ट्रांसपोज, C ट्रांसपोज क्या होगा, बोलो? A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज माइनस उसका ट्रांसपोज क्या होगा, बोलो? A ट्रांसपोज माइनस A। बोलो क्या होगा? माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। मालूम है ना, अपन स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं ना। यस। चमक रहा है ये स्टेप, ये बहुत ये टफ स्टेप है, ये काफी, अभी जो स्टेप किया टफ है, ये चमकता है ना। क्या किया मैंने? स्केलर को बाहर निकाल सकते हो ना मैट्रिक्स में, बताया था ना, K इंटू A प्लस B कैसे है ना। अब ये क्या लिखा है? माइनस C। इसकी सिमेट्रिक सिमेट्रिक है, ये बात चमकती है। यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर। If A, B and B, A defined and A and B are symmetric, comment on AB माइनस B। कैसे करेंगे बताओ? C इज इक्वल टू, कोई डरने की बात ही नहीं है, C इक्वल टू AB माइनस B। पहला स्टेप। अगला स्टेप C ट्रांसपोज, बोलो। AB माइनस B होल ट्रांसपोज। BA का ट्रांसपोज, बिल्कुल पैनिक के। अगला स्टेप AB ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज माइनस, ये गलत है सही है? सर B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। कुछ नहीं, स्टेप मिस किया मैंने। ये होगा ना बेटा? यस सर। ये स्टेप चमकता है ना? हाँ सर। कौन सी प्रॉपर्टी? उल्टा खुलना, नाम लो उसका, उल्टा खुलना। B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस, बोलो A ट्रांसपोज बोलो भाई साहब, क्लियर है क्या? हाँ सर। अभी सिमेट्रिक है कि नहीं है? अरे भाई सिमेट्रिक है ना बेटा? यस सर। B इक्वल टू क्या होगा? B ट्रांसपोज। A इक्वल टू क्या होगा? A ट्रांसपोज। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस और ये क्या आ गया? माइनस C। फिर से हड़बड़ी, क्या आ गया? माइनस C। तो क्या प्रूव कर दिया हमने? सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक। अरे ये चमकती है चीज। यस सर। अरे हेलो, हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो। आप लोग की फिजिक्स की क्लास है क्या दूसरे वाले बैच की, जीआरसी सर की, कृति? हाँ सर, 8 बजे। मैंने संडे का टेस्ट हटवाया कि एक्स्ट्रा लेक्चर मिल जाएगा, मेरे लेक्चर तो मिला ही नहीं एक्स्ट्रा। मतलब फायदा क्या हुआ? मुझे तो मेरा फायदा नहीं दिख रहा है। तो संडे को तो संडे को 2 मिल। संडे को ऑलरेडी लेक्चर है। अरे वो तो था, वो तो पहले भी था, वो तो टेस्ट के साथ भी था।
टेस्ट के बिना होने का फायदा क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो संडे को टेस्ट है यूनिट का। अबे यूनिट टेस्ट को वैलिड, यूनिट टेस्ट तो मतलब बस आपके लिए ना यार, एडवांस टेस्ट मेरे लिए ना यार, मैं भी तो क्वेश्चन बनाने में मजा आना चाहिए ना मुझे भी। एडवांस यूनिट टेस्ट में क्या वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, सिंपल नहीं है मतलब क्वेश्चंस हैं, मतलब ठीक है। कॉपी करो। डन सर। अरे चमक गया, कॉपी कर लिए? हाँ सर। पक्का झूठ नहीं बोल रहे हो ना? नहीं अरे कॉपी कर लिए, झूठ बोल दिए? कॉपी कर लिए? कर लिया झूठ बोल रहे हो सर। 1 मिनट करना है। बोलो भाई, कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। इफ ए बी इक्वल टू बी, मतलब क्या मतलब हुआ इसका अंग्रेजी में? ए और बी आर कम्यूटिंग वाइल मल्टीप्लिकेशन। अरे नॉर्मली ट्रू होता है क्या? ए बी इक्वल टू बी नॉर्मली होता है क्या? नहीं ना। नहीं। Then prove that AB square is equals to B square. A square B cube is equals to B cube A square. तीसरा AB की पावर 4 is equals to A की पावर 4 B की पावर 4. चौथा, काफी है ना, सीखने वाले 3 में सीख जाएंगे, ठीक है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझो, नोट, अगर ए बी इक्वल टू बी ए है, दैट इंप्लाइज ए एम बी एन विल बी इक्वल टू बी एन। अरे बोलोगे यार, बी एन ए एन, ठीक है। मतलब अगर ए बी कम्यूट करते हैं, अगर ए बी कम्यूट करते हैं तो उनका हर पावर कम्यूट करता है। अरे यही कह रहा हूं ना मैं। यस ए बी कम्यूट कर रहा है तो उनका ए बी स्क्वायर भी तो कम्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई? कर रहा है सर। ठीक है, और प्रूफ किया जाए। तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है मैट्रिक्स है, कैसे तुम अप्रोच करोगे? हाउ डू यू फील टू अप्रोच? कैसे करोगे बताओ? बोलो बोलो बोलो, जो दिया हुआ यूज करोगे ना, कैसे यूज करोगे बोलो? मान लेंगे A1 नहीं नहीं नहीं, वही चीज अवॉइड करनी है, वो उसमें मानेंगे। ए बी इक्वल टू बी दिया हुआ है ना सर। ए इंटू बी करेंगे, ए बी बी लिखेंगे सर। हाँ, ए बी बी देखो कैसा होता है। पहली बात तुमको पता है ना बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? यस सर। अरे भाई बी स्क्वायर का मतलब मालूम है नहीं मालूम? यही बताना पड़ेगा। नहीं मालूम है? मालूम है सर। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, मालूम है ना? यस हाँ सर। पढ़ाया था किसी मूर्ख ने? तो एसोसिएटिव होती मतलब क्या होता है? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बोलो। लिख सकते। अभी ए बी क्या है? बी ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की पढ़ाया गया है, क्या होता है? एसोसिएटिव, है ना? यस सर। अब ए बी क्या हो जाएगा बोलो? बी ए। तब ये एक बार कर दिया। भोकाल मच गया ना, हो गया ना प्रूफ? यस अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। दूसरा वाला, ए
बी बी बी। चलो बताओ कैसे स्टार्ट करोगे इस बार। आप तो बताने का ट्राई नहीं करते हो, अजीब लोग हो यार। ये ए बी क्या बन जाएगा, बी ए बन जाएगा ना। अब क्या होगा, पहला वाला ए बी बी है। चमक रहा है भाई साहब। यस सर। अभी क्या होगा सर वो जो बी के बाद ए बी है उसको भी बी ए लिख देंगे। अच्छा उसको क्यों लिखे, पहले वाले बी ए को वापस क्यों लिखे। हम सर लोग को बी बी को बाहर पहले वाला ही भेजना हो है, जाएगा फिर। हम लोग को बी को क्यूब में बनाना है। बाहर भेजना है, बी को बाहर भेजना है, ठीक है। अब ये बी क्या है बी। भाई क्वेश्चन एग्जाम में तो ऐसे ही आते हैं जेई में अच्छे वाले। ये बात चमकती है। यस सर। यस अरे बोलो। यस सर। जरा तीसरा वाला बताइएगा। ए बी ए बी ए बी ए बी की पावर 4 को क्या लिखोगे, ए बी ए बी 4 बार। 4 बार। इसमें अगर जेई में आ जाएगा विच प्रॉपर्टी आर बीइंग यूज्ड, एसोसिएटिवनेस इज बीइंग यूज्ड, है ना। यस सर। हाँ yes. क्या होगा बोलो। बी ए कॉमन ले लेंगे। कौन ले लेंगे, पागल है क्या बे। मतलब सर एक साथ ले लेंगे। ये करते हैं भाई हमको तुम्हारा कई बार गड़बड़ लगा, तो क्वेश्चन बना नहीं, बहुत हमको अजीब लगा। मतलब बन जाना चाहिए सारा क्वेश्चन, 15 मिनट के अंदर सारा क्वेश्चन बनना चाहिए था। बी ए बी ए बी ए। जो मैंने बाद में सॉल्यूशन डाले तो मैं खुद थोड़ा बना रहा था यार, तो मैंने इधर वाले बच्चों को दिया था। मैंने कहा था अगर नहीं आएगा तो मैं क्लास नहीं लूंगा, मैं सोचा कि सॉल्व नहीं करेंगे, बट सॉल्व कर मैं तो 12वें वाला फंस जाएगा, बट वो भी कर दिया किसी ने। बी ए क्या होगा, ए बी। बट बी ए को करना अच्छा थोड़ा है, हमको तो एक अच्छा बी ए करना अच्छा है, ठीक है। क्या होगा, ए बी। ए बी क्या होगा, ये ए बी। क्या होगा, ये ए बी। अभी क्या होगा, बी ए को भी ए बी करना पड़ेगा। ए बी ए बी बी बी, है ना। फिर क्या होगा, एक और ये बार को वापस ए बी करना पड़ेगा। ये खेलना आना पड़ेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। क्या हो गया बोलो, A4 B4, है ना। अच्छा मैं कह रहा हूँ ये इसके बराबर होगा, बोलो क्यों। सर सिमेट्री। अबे हट, अरे अभी लिखा है ना, अगर ए और बी कम्यूट करते हैं तो पावर्स भी कम्यूट करेंगे। अरे भाई ए और बी कम्यूट करते हैं तो पावर्स भी कम्यूट करेंगी। तो पावर्स भी कम्यूट करेंगे, बताया ना बेटा, फिर वही कंफ्यूज जाते हो। लेट्स प्रूव दिस। कैसे प्रूव करेंगे इसको, अब ये नहीं कह सकते हो तुम इस चैप्टर में कि 1 के लिए प्रूफ किए, 2 के लिए प्रूफ किए, सबके लिए हो जाएगा, ये नहीं कह सकते हैं। कैसे करना पड़ेगा, ए बी 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 इंडक्शन 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 मालूम है ना। यस P ऑफ 1 ट्रू मान लेंगे तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। फिर क्या होता है, P ऑफ K, तो ए बी की पावर K इज इक्वल टू बी की पावर K A। अभी हम लोग फाइट किस पे मारते हैं, P ऑफ A प्लस को प्रूव करना होगा हमको इसके बराबर, राइट। यस सर। हाँ सर। अरे मित्रों यही तो प्रूव करना है, पढ़ाया तो है। यस सर। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग क्या सीखे थे इंडक्शन में, है ना। अब ये चीज क्या लिखेंगे, स्टेप 2 यूज कर लेंगे ना। यस सर। ये बी क्या है, बी ए। हमको मालूम है ना मैट्रिक्स में क्या लिख सकते हैं हम इसको, P की पावर K प्लस 1 इंटू ए। चमकता है क्या, यस हाँ सर। कॉपी करिए प्रूफ, फटाफट सब क्वेश्चन कॉपी करिए, कॉपी करिए।
सर नीचे का दिखा नहीं। हो गया कॉपी कर लिए? ये खेलना आना पड़ेगा। ये जो खेला है ना मैं, ये खेलना तुमको आना पड़ेगा। कॉपी कर लिए? एक मिनट से बस। मैट्रिक्स के क्वेश्चन आपको इंडक्शन से ही करने पड़ते हैं, एन वाले। ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका, तो बोर्ड में आता नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर तो चिपका दीजिए, एन को 2 3 लेके मैच कर लीजिए ऑप्शन, ठीक है। बट करना तो ऐसे ही पड़ता है इंडक्शन से। एनीवे प्रॉपर्टी ध्यान, अगर ए और बी कम्यूट करते हैं तो ए और बी के हर पावर कमिट करेंगे। कम्यूट करेगा। ये बात चमकती है। हाँ सर। इसी लगे हाथ, हाँ इसी लगे हाथ एक और काम करते हैं। अब देखो कुछ चीजें बहुत ट्रिवियल हैं, मेरी गलती हो सकती है, मैं नहीं बताया, बट आई थॉट इट्स वेरी ट्रिवियल। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए क्यूब का मतलब कोई समस्या है क्या यहाँ बताओ? नहीं ना, आई थॉट इट्स वेरी ट्रिवियल, सो मैं नहीं कराया। अब बाय द वे आई इंटू ए तो मालूम ही है, आई ए इंटू आई इक्वल टू ए होता है ना। तो ये बहुत मजेदार चीज देती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देती है कि जैसे नॉर्मली तुम अगर a प्लस बी की पावर n लिखते हो ना, तो आपका बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन ऑब्वियसली नॉट वैलिड। क्यों नॉट वैलिड बताओ, क्यों नॉट वैलिड? बोलो, आता है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? नहीं आता है। a प्लस बी। तो रुको बे, ये आएगा ना, क्या होगा बोलो? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, है ना। तो आप इन दोनों को आप 2ab लिख सकते हो क्या? नहीं ना, नहीं सर। सब लिख सकते हो अगर कम्युनिटिव होगा तो, अगर कम्यूट किया तो, है ना, अदरवाइज नहीं कर सकते ना। बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन नॉट वैलिड। लेकिन 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 एक बड़ी मजेदार चीज लोग यहीं पे मिस कर जाते हैं। यहाँ पे तुम लोग मिस क्या कर जाते हो? ए और बी में से कोई आई हो तो भी तो होगा, यस सर, है ना। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ए प्लस आई की पावर एन कैन बी एक्सपांडेड। हाँ सर, यू हैव टू थिंक दिस आउट। अरे बाइनोमियल एक्सपेंशन तो बड़ी बात होती है क्या? बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो क्या बताते हैं? बस यही ना, कौन सा ब्रैकेट कितनी बार चुना गया है, यस और नो? हाँ सर। अब कम ऑन गाइस, यस और नो? यस सर। तो अगर मेरे को a प्लस आई की पावर, मान लो a प्लस आई की पावर 4 करना हो तो क्या होगा बोलो एक्सपेंशन? a की पावर 4 तो 3 करा दो भाई, तुम तो यार तुम डरा रहे हो तुम लोग यार। क्या होगा बोलो? a क्यूब प्लस आई प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3i प्लस i। ये बात चमकती है क्या? यस सर। अगर यही तूफान
a प्लस बी क्यूब हो तो क्या लिखना पड़ेगा? मर जाएंगे ना, अलग अलग ए प्लस बी। एक बार आपको मरना पड़ेगा, यस एक बार आपको मरना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। क्या होगा बोलो? मरो, चलो मरो। ए क्यूब ए बी हाँ ए बी है, ए स्क्वायर बी हाँ ए बी ए बी स्क्वायर, हाँ बी ए स्क्वायर बी हाँ बी 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 स्क्वायर हाँ बी ए बी हाँ बी क्यू। हाँ, चमकता है, मर गए ना। यस सर। बट ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। आपका होमवर्क जो है 3.3 और 3 का मिसलेनियस और 3 का मिसलेनियस कॉपी करिए। ओहो आपकी फिर से क्लास भी तो है, भागो भागो भागो। कॉपी कर लिए? नहीं सर। सर आपने जो वो आज क्वेश्चन किया ना एक tan अल्फा बाय 2 वाला, वो वाला वापस बता सकते हो क्या? सॉल्यूशन मिल जाएगा ना तेरे को, देखना नहीं होता फिर नेक्स्ट टाइम पूछ लियो, ठीक है? उसमें मैंने क्या यूज किया देखना, मैंने यूज किया क्या यूज किया मैंने कि साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा, ठीक है? तो साइन अल्फा बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है? इस कॉस अल्फा बाय 2 को ऊपर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाय 2। चमका? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए जो भी पढ़ाया है। यस सर। चलो बाय।